सबसे पहले बाबा निहालगिरी जी की जय, दादा खेड़ा की जय। सबसे पहले मैं मेरी माता जिसने मेरे को जन्म दिया उसको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद में मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, मेरे युवा साथी यहाँ पे पहुंचे हैं, उनका हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। दो चार बातें मैं जो हमारे समाज की हैं वो आपके बीच में रखूंगा, लेकिन कड़वी सच्चाई है। एक बार वो कड़वी लगेंगी, लेकिन उन बातों के ऊपर अमल करोगे तो बाद में आपको वो अच्छी भी लगेंगी। पूरा सिंगवाल गांव यहाँ बैठा है, सम्मानित गांव है, सम्मानित लोग हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज के युग में लोग बोलते हैं कि जमाना बदल गया, लेकिन आपके अंदर अगर कोई ताकत है तो आप जमाने को बदल सकते हो। क्योंकि हमारे बड़े भाई MS जादूगर गांव गांव जाकर के एक अच्छी मुहिम चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन 80% लोग ये समझते हैं वे पागल है। प्लीज अंकल जी 2 मिनट शांति। 80% लोग ये समझते होंगे कि ये पागल है, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम चलाते हैं जहां पूरा परिवार बैठ करके देख सकता है, जिसमें कोई गलत शब्द नहीं, कोई गलत बातें नहीं, एक अच्छाई प्रगति की बातें आपके बीच में रखते हैं एक कला के माध्यम से। इसी स्टेज के ऊपर नंगा नाच करवा दो, बाबू उससे पहला 500 देगा, बेटा उससे पहला 500 देगा, लेकिन ये लगातार प्रोग्राम कर करके आपसे अनुरोध करते हैं कि भाई देखो 5-6 हजार रुपये कम से कम दिन प्रतिदिन का खर्चा है इनका। जो इनकी मैनेजमेंट लेबर है उनका गाड़ी का अलग से रह गया। तो आप सभी से मैं जोड़ी करके बोलता हूं भाई, वही बात है बड़े बुजुर्ग कहा करते, लिया दिया कड़ियन कड़ियन जो जागा होगा। यह भी एक दान है, क्योंकि कला के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं। तो भाई सभी मेरे गांव वासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, जिसके थोड़ा गणम गणा जिसा पुग है, इनका सहयोग करो ताकि इनका कार्यक्रम ऐसे चलता रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस माता ने हमें जन्म दिया है, 80% लोग अपनी मां को आज मां नहीं समझते। लेकिन मैं जो बातें कहता हूं, लेकिन कुछ भाइयों को बुरी लगेगी, भाई वैसे भूखा है, क्योंकि हमारी माता ने 9 महीने पेट में रख करके 9 महीने बोझ मरी थी। हम उम्र साथी बैठे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, उन्होंने अभी पता नहीं है शादी होने के बाद में बच्चा पैदा हो जाएगा, उस बच्चे की दुख तकलीफ और अपनी दुख तकलीफ का पता लगेगा कि बच्चा कैसे पैदा किया जाता है। एक माँ अपने बच्चे को सिर पे लाल कफन बांध के पैदा करती है। तो सबसे गुजारिश करूंगा, भगवान की जरूरत नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। मंदिर में मूर्त रखी जाती है पत्थर की, लेकिन उसमें भगवान नहीं है, उसकी एक आस्था है, श्रद्धा है, उसको हम मानते हैं उसके जरिए। लेकिन माँ बाप ने घर पे मान लो, सुबह उठ के उनके चरणों में नमस्कार करो, पैरों का हाथ लगाओ, हाँ मैं हाँ रखो उनकी सेवा करोगे ना, तो भगवान अपने आप अपने पास चल के आएगा। तो सभी से गुजारिश करूंगा, जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसकी कदर करो। भाई सामने में कावड़ जाने का कोई फायदा नहीं है अगर घर माना गाड़ा को टेम्पर रोटी नहीं है तो सभी से गुजारिश है, अगर तुम जमाने को बदलना चाहोगे ना तो जमाना बदल जाएगा। युवा साथी मेरी बहनें बैठी हैं, सुबह घर से निकल के जाती है कॉलेज के लिए, उनको ये नहीं पता उनका बाप कैसे किस तरीके से खेत में काम करके कमाई करके आप लोगों की फीस भरता है, आप लोगों को किराया देता है। अगर आप किसी होटल में किसी कैफे में बैठ के उन पैसों को यूज करती है तो आप लोगों के ऊपर भी धिक्कार है, क्योंकि 45 डिग्री के टेम्परेचर के साथ हमारे माता पिता दोपहर के अंदर खेत में काम करके उस पैसे को इकट्ठा करते हैं आपके लिए, लेकिन उस पैसे की कदर आपने करनी है। बुराई के पथ पे किसी ने चलना नहीं। हमारे माँ बाप का कहना मानो, अच्छी पढ़ाई करो। आज का जमाना कैसे है, पड़ोस में कोई छोड़ा लाग गया नहीं, बोला क्या है, पीछे देख लाग गया होगा, अरे लाग गया तो कुकड़े लाग गया तो उसकी अच्छाई करना।
तो इन चीजों को भुलाओ, समाज के प्रति आपस में भाईचारा बढ़ाओ, प्यार प्रेम बढ़ाओ। दूसरी बात, गौ माता हिंदू धर्म में गौ माता सबसे बड़ी है। हिंदू धर्म में हमारे जितने देवी देवता 33 कोटि देवी देवता होते हैं, 33 करोड़, सारे गौ माता के अंदर वास करते हैं। हमारे काके ताऊ दादे जो पहले लोग होया करते, पहली रोटी गौ माता ही खाया करते और वो उसी टाइम पे गौ माता दिया करते। इवन वो बेरा रोटी हुआ की है, शुरू वाली रोटी बनते थाली का मैं और वो पेट के मैं। तो जिस घर में कोई दिक्कत है, मैं गारंटी देता हूं, ये ऊपर पर आई बोला ना, ये बाल खिड़ा के बोला मेरे माता आएगी, मेरे बाबा आएगी, मेरे सामने बिठाओ भाई। बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि तपस्या करके चले गए, उन्हें भगवान नहीं मिला, तो 2 बार बाल खिड़ा के कहती माता आएगी। माता नू थोड़ी मिला है, बहुत गहरी तपस्या करनी पड़ती है। अंधविश्वास से निकलो। जिस भी भाई का कोई दिक्कत है, ऊपरी बनाई की दिक्कत है, अपना घर का देवी देवता न मानो। अगर कोई भाई गौमूत्र 2 बूंद पी लेगा तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। एक बार एक भाई कुएं पड़ गया, बोला ए भोले बाबा बचा मेरी जान। 2-4 बार पुकारा, भोले बाबा ने देखे भाई भगत तो संकट में, चल कटांगे। वो भोला आने की तैयारी करी, इतने राम ने पुकार बैठा, हे राम बचा मने। भोले बाबा ने सोचा तो राम ने पुकारा, राम जाओगा। करते करते कृष्ण ने पुकारने लग गया, वो कौन सा गुण पहुंचा, वो सारे मर गए। कोई काम अपना है, कोई माता पुण्य पकड़ते हैं, कोई हनुमान जी का पकड़ते हैं, कोई किसी का पकड़ते हैं। एक के ऊपर टिको, श्रद्धा से, प्यार से, प्रेम से, जो हमारे धर्म में जो चीजें उनको मानो। तो मेरा यही कहना है, आपस में प्यार प्रेम बढ़ाओ, जो भी हमारी आस्था है उनको मानो। तो बुराई के पथ को साइड करो। मेरे से कोई गलती हो तो माफ करना। बोलो नगर खेड़े की जय, गौ माता की जय, धरती माता की, बाबा निहालगिरी की जय। और मैं मेरी तरफ से मेरे बड़े भाई को 51 रुपये का सहयोग करता हूं। तो भाई आप लोग भी तन मन धन से इनका सहयोग करें, इनका गुजारा हो जाएगा। और लेकिन एक एक बात इनकी सच्चाई है, जो ये बातें आपके बीच में आपके माध्यम में रख रहे हैं ना, बिल्कुल सच्चाई है। और एक गुजारिश करूंगा भाई, कोई भी भाई अपने माता पिता की आत्मा न कलपाइयो, कोई फायदा नहीं है। अगर माता पिता दुखी पाऊंगे तो वो खुद सुखी नहीं पा सकता, क्योंकि माता पिता उसने ही बनना है, बूढ़ा उसने भी होना है। तो सभी से आज उनकी प्रार्थना है, सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण दबाया करो, नमस्ते करा करो। जय गौ माता, जय भारत माता।